बात करें कि विराट कोहली की फिटनेस के ऊपर, कि अभी फर्स्ट ओडीआई मैच खेला है इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके अंदर भी विराट कोहली ने 132 रन बनाए हैं। देखिए मैंने विराट कोहली की पूरी इनिंग देखी है, बड़े अरसे बाद बैठ के देखी है। अच्छा। आप यकीन माने, मुझे किसी भी ऐसे यंगस्टर से उसका एटीट्यूड, फिटनेस लेवल नहीं नजर आता, उसका एग्रेशन कम नजर नहीं आता। बिल्कुल। वो कुछ शॉट ऐसे हैं जो सिर्फ कोहली मेड है। उसने खुद ये बात वो कुछ ऐसा शॉट है सिर्फ वो कोहली मार सकता है, दुनिया में कोई बंदा नहीं मार सकता। अगर कोई बंदा कमिट कर जाता है ना, मैं टेक्निकली जो क्रिकेट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बंदा टेक्निकली कमिट कर जाता है कि वो अगले कदम पे चला गया और बॉल और दूर गिर गया, उस बंदे के पास उसकी जो कलाई है उसमें ऐसा आर्ट है कि उस शॉट को भी प्रॉपर खेल सकता है। वरना कमिट किए हुए शॉट को उसके अंदर बचना, या तो बच सकते हैं आप, डक कर सकते हैं, अगर आपने कमिटेड शॉट मारा तो हाफ शॉट लगेगा, आप आउट होंगे, बट वो बंदा फिर भी उस बॉल को रोल कर जाता है, वो फुल शॉट खेलता है, वो पूरा शॉट खेलता है। मैंने 2-3 शॉट उसके देखे उसे जो कवर और पॉइंट में मारे हैं, एक्स्ट्रा कवर मारे हैं, मैंने कहा यार कमिट कर गया था, बॉल दूर गिर गया, ये किसका मार गया। नहीं, कोहली जो है ना वो इस टाइम अपने फुल पीक, उसके अंदर ना एक कंप्यूटर फिट है। एग्जैक्टली। उसने ये बात कल, मैं मुझे जो अच्छी बात लगी ना, इनिंग तो खैर बहुत ज़बरदस्त थी, जितनी तारीफ करें कम है। और उससे मेरे मतलब जब कोई इस लेवल पे प्लेयर आ जाता है ना और वो ऐसा खेलता है तो वो एक आम चीज़ बन जाती है। उसने अपना एक ऑरा सेट कर लिया है ना अब। लेकिन उसकी बात आप देखें यार कि वो बंदा कल भी फिटनेस पे बात कर रहा था, अपनी फिटनेस पे वो बात कर रहा था। वो मतलब वो कहता है कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा, वो मेंटली तौर पे वो कहता है कि मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ, खुद को किया है कि मुझे ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती कि कोई मेरी फिटनेस पे बात करे या मेरी कोई परफॉर्मेंस पे या ऐसी चीज़ें। सो वो अब दिमागी तौर पे वो इतना मेच्योर हो चुका है, गेम उसने इतनी बारीक बीनी से देख ली है, और उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस और हर चीज़ में वो बंदा आगे निकल गया, और उस परफॉर्मेंस बाकी उसकी बोलती है, और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ही होती है। तो और मेरे ख्याल में ये उसने, बल्कि शर्मा को भी थोड़ा वो अंडररेट कर जाते हैं मेरे ख्याल। रोहित ने भी कल अच्छा खेला है, और दोनों ने बीसीसीआई को, हाँ उन्होंने 50 की है। रोहित शर्मा ने आई थिंक 70 प्लस रन, नहीं 57 आई गेस बनाए हैं। हाँ, और 48 आई थिंक 50 थी। उसने भी बड़े जोर 2-3 शॉट उसके देखे, बड़ी जोर से शॉट मारे इंडियन क्रिकेट। हाँ, वो शर्मा देखे ना, प्रॉपर जो ओपनर का एक जो रोल है, 100 प्लस उनकी आई थिंक पार्टनरशिप गई है। अच्छा स्टार्ट उन्होंने इंडिया को दिया। दोनों का मैं पार्टनरशिप में देख रहा था, 120 प्लस था, 120 प्लस। तो ये जो बातें की जाती थी दोनों के बारे में, ओपनिंग पेयर के बारे में खासकर, तो मैंने की थी ना गौतम गंभीर से बात की थी जब एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उसको बोला था कि यार रोहित परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अच्छा। उसने कहा आप कुछ और देख रहे हैं तो मैं कुछ और देख रहा हूँ, मुझे उसके जो 10 ओवर में जो चाहिए होता है इंटेंट, वो करके चला जाता है। वो एक मैच में नहीं करता, लेकिन बड़े मैच में वो रन करके चला जाता है, मैं तो वो देख रहा हूँ। बट एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा हुआ हो कि रोहित और विराट जैसे 2 प्लेयर खेल रहे हो अंदर और कप्तान कोई यंगस्टर हो। इंडिया कर रहा है अब तजर्बा, उन्होंने ये सीखा है, ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, न्यूजीलैंड, उन्होंने साउथ अफ्रीका से सीखा, साउथ अफ्रीका ने अभी एक्सपेरिमेंट ये किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रेडिट पे माइकल क्लार्क टाइप लोग। स्मिथ को जब उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को कैप्टन बनाया था, तो उसमें सारी उनकी टॉप सीनियर मैनेजमेंट खेल रही थी, तो स्मिथ अंडर 19 अभी खेल के ही आया था 1 साल पहले, तो उन्होंने उसको कप्तान बना दिया था। उसके नीचे जॉक कैलिस टाइप बंदे, मार्क बाउचर टाइप बंदे, उसके ग्रेम स्मिथ की बात कर रहे हैं। यस, ग्रेम स्मिथ की बात। ओपनर थे। अच्छा, एक नीचे कमेंट है, बीसीसीआई रिक्वेस्टेड विराट कोहली टू रिटर्न टू टेस्ट क्रिकेट बट कोहली रिफ्यूज्ड। नहीं, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। अच्छा, ये सारे रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें भाई वंश, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, हम आपको भी क्लैरिटी देते थे। तो आप क्या कहेंगे, विराट कोहली आपका तो बहुत फेवरेट है, उसने सेंचुरी वापस मार दी है भाई, इसकी सेंचुरी 50 से ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, 50 सेकंड और 52 कल थी, 52 हो गई भाई है इसकी परफॉर्मेंस, और ओवरऑल 80 बाबर की तरह ना गायब रही है। 83 हो गई है टोटल उनकी ऑल फॉर्मेट्स में। आई थिंक 17 का 17 का फर्क रह गया तेंदुलकर को टच करने में। तो अब हम लोगों ने जितनी अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो उनसे प्लेयर को जहाँ जहाँ आजमाना था, हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं। अब 2026 शुरू होते ही बिल्कुल ही स्टार्टिंग में सेकंड मंथ के अंदर हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग इस तरह से परफॉर्म करेंगे इस टीम के साथ? नहीं, इसीलिए तो मैंने पहली बात की ना कि आपके पास 6 मैचेस हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आपके साथ है, वो भी वर्ल्ड इवेंट का प्रैक्टिस खेलने, प्रैक्टिस एक ट्राई नेशन, सॉरी अपना
श्रीलंका के साथ है 3 और श्रीलंका के साथ आपको एडवांटेज है कि आप वहाँ की कंडीशंस का आपको यहाँ खेलने आ रही है, उसने भी सीखना है भाई, उन्होंने भी एडजस्ट होना है एनवायरनमेंट में, उन्होंने सीखना है। पाकिस्तान वो आगे आएंगे, पाकिस्तान एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। लेकिन हम जो आप बात कर रहे थे ना, हम बड़ी टीम के साथ नहीं खेले कोई, हमें चलो 3 मैचेस मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया का मूड जांचने का, समझ रहे हैं, कुछ होता है ना अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं समझ रहा हूँ होगा क्या, ये भी मैं समझ रहा हूँ, तो वो आगे इवेंट में वो काम आएगा। अब बात फिर वही है कि इनकी जहनी सलाहियत क्या है, ये कितना सीखते हैं। बेसिक चीज़ तो ये है कि आप सीखते कितना है। अगर आप ये समझ लें कि मैं हरफन मौला हूँ मतलब जैसे हमारे प्लेयर्स का या मैनेजमेंट का दिमाग है कि यार ये ठीक है, ये जीत रहे हैं, ये तो जीत आएंगे, ये आगे भी जीत जाएंगे, इसी तरह से चलाएं, तो वो फिर वहाँ पर मार पड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल अगर आप अपना एटीट्यूड जो है वो लर्निंग रखेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज तो फिर लर्निंग आपको ऑस्ट्रेलिया से चाहिए यार जितनी भी टीमें हैं, किससे चाहिए? देखें आपने एक टीम को आईसीसी इवेंट में फेस करना है, अगर आप जाते हैं, अगर आप आगे जाते हैं, यूएसए से भी सीख सकते हैं, यूएसए से भी सीख सकते हैं। आपने लर्न करना ना, तो आप ये बताएं कि आपने लर्न क्या सोच के करना है, आप तो फिर वो उस बात पे चलेगा ना, रिजवान वाली में ठीक है। अच्छा रिजवान वाली और है वो मैं वो वाली बात नहीं कह रहा, मेरा ये मानना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी ना यहाँ पे, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो यहाँ आकर अपने जो उनके बैकअप के लड़के हैं ना, उनको आजमाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आप कह रहे हैं कि इन लोगों को आजमाएंगे, तो यंगस्टर्स देखें, ऑस्ट्रेलिया जब भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका किसी को भी ले लें, इवन श्रीलंका, जिम्बाब्वे को भी ले लें, वो पाकिस्तान जब आते हैं ना, उनके 2-3 ऐसे लोग होते हैं कि जिनको वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये सोच के आते हैं कि यार हाँ इन्हें हमने एक्सपोजर देना है। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को हमेशा ये सोच पड़ी होती है कि उन्होंने किस तरह से जीतना है और किस तरह से परफॉर्म करके और ये साबित करना है कि हाँ वो जीत रहे हैं, उनके जो फार्मूलाज हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी के ऊपर, इस मेरा ख्याल है फॉर्मेट के ऊपर अगर हम क्रिकेट इसी तरह खेलते रहे तो क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, क्रिकेट मजीद जो है वो नीचे आएगी। पहले तो हमारी सियासत की नजर होगी, क्रिकेट सियासत तो खैर कब नहीं नजर हुई। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, या तो पाकिस्तान की जो टीम सियासत की नज़र होती है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, बिल्कुल, या आपकी टीम सियासत की नज़र होती है अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से, या टीम जो खिलाड़ी हैं उनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंदर सियासत चपकलिश चल रही होती है उसकी वजह से टीम डिस्टर्ब होती है। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर मसाइल रहे ही हैं। लेकिन अगर आज सलमान अली आगा को आप कहते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए कप्तान T20 का वही रहेगा, तो एक साइड पर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लेयर हैं, कुछ ऐसे मैनेजमेंट लोग हैं जिनके बारे में आप ये वो सोच सकते हैं कि हाँ वो भी ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार इसको क्यों कप्तान बनाया हुआ, परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बावजूद जैसे हम लोग सलमान अली आगा के बारे में बहुत सोचते हैं। एक बात बताऊं, अभी अली बात कर रहे थे सलमान अली आगा का कप्तान होने का मुझे कोई दुख नहीं है कि सलमान अली आगा कप्तान क्यों नहीं है, बट सलमान अली आगा का कप्तान होने का दुख मुझे तब होगा जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट जाकर खेलेंगे, और बड़ी टीम के अगेंस्ट जब आप जाकर खेलेंगे तो आप 10 प्लेयर से खेल रहे होंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि सलमान अली आगा एज अ प्लेयर तो परफॉर्म नहीं करेगा, हमने इनके 10 प्लेयर पकड़ने हैं। 10 प्लेयर में से भी वो क्या करेंगे, एक आपका जो टॉप की होता है आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग, वो आप मिस करते हैं। जब आपका ऊपर से आउट होता है, आपका मिडिल ऑर्डर ही एक ऐसा प्लेयर होता है जो आगे आपकी टीम को दोबारा से रीबिल्ड करता है। आप देख लें जब आपका टॉप ऑर्डर आउट होता है तो आपके नीचे से रन्स नहीं होते हैं, अभी न रन्स नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सिर्फ ये मत सोचें कि सलमान अली आगा लकी कैप्टन और इसकी वजह से आप जीत रहे हैं, पर ये देखिए आप किन के अगेंस्ट जीत रहे हैं और किन के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको ये सोचना होगा इस बात के ऊपर कि यार सलमान अली आगा अब तो यहाँ तो चल रहा है लेकिन बड़े मैच में नहीं चलेगा ये गुजारा। क्या कहेंगे अली भाई आप इसके बारे में? ठीक है, उनकी एक राय है, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, पता क्या जो आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर मर जाता है और मिडल वाला जो है वो फ्लॉप हो जाता है। हम एशिया कप में जब बात करते थे, जब एशिया कप चल रहा था, बल्कि उससे पहले ये बात अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था, तो हम कहते थे कि यार हमारे पास ना 2 प्लेयर होने चाहिए, एक तो लाजमी होना चाहिए। ऐसे ही है सर, सीनियर प्लेयर है, सीनियर बैटर है, हम एशिया कप हार गए सर। अच्छा हम इंडिया से हारे, उसके बाद हर बंदे ने ये बात की कि यार वो होता तो ये ना होता, वो होता तो ये ना होता।
हालांकि हम उसके साथ भी खेल चुके थे, उसकी कैप्टनसी में भी खेल चुके थे, आईसीसी इवेंट भी खेल चुके थे, लंबा अरसा खेल चुके थे, हम उसको ले आए हैं। आप मुझे बताएं कि इस टाइम करंट लॉर्ड में बाबर आजम से बड़ा पाकिस्तान के पास कोई बैट्समैन है? मुझे ये बताएं। अच्छा चले, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मतलब जो करंट लॉर्ड अभी जो खेल रही है आपकी, और जिस तरह उसने रन्स कर रखे हैं, जिस तरह मतलब लोग कहते हैं जिस तरह, मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जिस तरह कि वो एक बड़े, मुझे आप बताएं कि उस लेवल पे आपके पास इस टाइम कोई बेटर है बाबर आजम के लेवल पे? आपने कभी एडजस्ट होने दिया? मैं फिर वो एक अलग बहस है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम ये जो आपके पास करंट लॉर्ड खेल रही है, बात ऐसी कर दूंगा आप हैरान हो जाएंगे। नहीं अभी फिर वो कहूंगा अभी, अच्छा एक मिनट, अब मेरी बात सुने, हम उसको वापस ले आए हैं ना, हमने एक शिकवा दूर किया, वो वापस आ गए, हमने उसके साथ होम सीरीज खेली हैं, साउथ अफ्रीका के साथ खेले हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी ट्राई नेशन में खेले हैं, वो अब चलता आ रहा है, रेड बॉल भी खेला है टेस्ट में भी और वाइट में भी। इसके अलावा अब हम क्या इस पोजीशन में हैं कि हम वर्ल्ड कप से पहले कोई नया बंदा ले आए, कोई नया बैटर ले आए, कोई जो आप इमरान भाई आप बात कर रहे हैं कि किसी को और आने नहीं दिया है, जो भी है, नहीं मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, पुरानी बातें, पुराने जख्म फिर हो जाए। अब आपके पास यही बचते हैं ना, बच बचा के, इसमें क्या होगा, वो एक शेडी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह